ऐसे इंसान की कहानी जिन्हें करोड़ों लोग भगवान मानते हैं, जिनका जीवन बर्फ से ढकी पहाड़ियों से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक बन गया। लेकिन अब जब वो 90 की उम्र में है, सवाल खड़ा है, अगला दलाई लामा कौन होगा? क्या चीन तय करेगा या तिब्बती परंपरा? और इस चुनाव की प्रक्रिया होती कैसे है, आज हम जानेंगे दलाई लामा की जन्म से लेकर वर्तमान तक की पूरी कहानी, सच्ची घटनाओं और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। साल था 1935, जगह तिब्बत का एक दूरस्थ गांव ताकस्तर। एक किसान परिवार में जन्मे ल्यामो थोडुप, जिनके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था कि वे एक दिन पूरी दुनिया में मशहूर होंगे। 1933 में 13वें दलाई लामा के निधन के बाद तिब्बती लामाओं ने उनके पुनर्जन्म की खोज शुरू कर दी। उन्होंने सपने में एक खास जगह देखी, एक गुफा, एक नीला झील और एक मंदिर। इन्हीं संकेतों के आधार पर वे ताकस्तर गांव पहुंचे। वहां एक बच्चा ल्यामो जब उन्हीं वस्तुओं को पहचानने लगा जो पिछले दलाई लामा की थीं, तो सब चौंक गए। 2 साल की उम्र में उन्हें दलाई लामा का पुनर्जन्म घोषित कर दिया गया। नया नाम दिया गया तेंजिन ग्यात्सो, यानी करुणा और ज्ञान से भरपूर समुद्र। सबसे पहला दलाई लामा 1391 में घोषित हुआ। माना जाता है कि दलाई लामा अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का पुनर्जन्म होते हैं। दलाई लामा के निधन के बाद वरिष्ठ लामा सपने और दिव्य संकेतों के माध्यम से पुनर्जन्म की दिशा तय करते हैं। वे बच्चे की पहचान के लिए विशेष वस्तुओं का परीक्षण करते हैं। अगर बच्चा पूर्व लामा की चीजें पहचान ले तो वह माना जाता है उनका पुनर्जन्म। फिर उसे शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मठ में लाया जाता है और उसे दलाई लामा घोषित किया जाता है। तेंजिन ग्यात्सो को पहचानने के लिए 17 वस्तुएं दी गई थी। ल्यामो ने 10 से भी अधिक को पहचान लिया, वही जो पिछले लामा की थी। मात्र 15 साल की उम्र में तेंजिन ग्यात्सो को तिब्बत का आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता बना दिया गया। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा शुरू कर दिया। 1959 में तिब्बत में जन विद्रोह हुआ, जिसे चीन ने हिंसक तरीके से कुचल दिया। लाखों तिब्बती मारे गए और दलाई लामा को रात के अंधेरे में तिब्बत छोड़कर भारत आना पड़ा। चीन की सेना से बचते हुए दलाई लामा भेष बदलकर पैदल हिमालय पार करके भारत आए। नेहरू जी ने उन्हें और हजारों तिब्बतियों को शरण दी धर्मशाला में। धर्मशाला को बनाया गया तिब्बतियों का अस्थायी केंद्र। दलाई लामा ने हथियार नहीं, अहिंसा और संवाद का रास्ता चुना। 1989 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कई बार तिब्बती आजादी की बात उठाई, लेकिन कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। आज भी वे हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में करुणा, विज्ञान और शिक्षा के समर्थन में भाषण देते हैं। वे कहते हैं कि मेरा धर्म बहुत सरल और दयालुता का धर्म है। 90 साल की उम्र में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दलाई लामा के बाद क्या होगा। दलाई लामा ने कहा कि अगर लोग चाहें तो मैं पुनर्जन्म लूंगा, लेकिन अगला दलाई लामा कौन होगा, ये हमारी संस्था गोडेन फोडाग ट्रस्ट तय करेगा। चीन कहता है दलाई लामा का पुनर्जन्म बीजिंग की मंजूरी से ही होगा। 2007 में चीन ने एक कानून पास किया कि कोई भी पुनर्जन्म सरकारी मंजूरी के बिना मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यह होता है कि एक दिन 2 दलाई लामा हो सकते हैं, एक जिसे चीन मान्यता दे, दूसरा जिसे तिब्बती समुदाय और विश्व। दलाई लामा अभी भी भारत के धर्मशाला में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया, जिसमें भारत, अमेरिका, यूरोप के कई नेता शामिल हुए। वे कहते हैं कि वे 130 वर्ष तक जीवित रहने की कामना करते हैं ताकि परंपरा को दिशा दे सके। 2025 की जुलाई में उन्होंने फिर दोहराया कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया तिब्बती परंपरा से होगी। कोई सरकार तय नहीं करेगी कि मैं कहां जन्म लूंगा। तो ये थी कहानी एक बच्चे से लेकर आध्यात्मिक गुरु बनने तक की, जो गोली और बम के बीच भी करुणा की भाषा बोलता रहा और जिसने दुनिया को दिखाया कि अहिंसा सिर्फ गांधी की भाषा नहीं, बल्कि बुद्ध की भी विरासत है। अब फैसला भविष्य का है। क्या दुनिया आध्यात्मिकता की इस परंपरा को बचा पाएगी या राजनीति फिर से आस्था को दबा देगी? आपसे सवाल है, क्या अगला दलाई लामा चीन तय करे
या तिब्बती मठ और संत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और करुणा की इस कहानी को आगे फैलाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, धन्यवाद।